अधिकतर हम लोगों ने जितने पेशेंट को देखा है गॉल ब्लैडर के, अधिकतर पेशेंट को हेवी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होता है और हम जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाते हैं या कोई एलोपैथी दवा के दुकान पर जाते हैं तो जिस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन देते हैं उसके साथ एक स्टेरॉइड दे देते हैं और स्टेरॉइड जो है स्टोन का फॉर्मेशन करता है। तो डायबिटिक पेशेंट को भी जीवी स्टोन की संभावना बहुत अधिक रहती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीन जी से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, काफ़ी टाइम पहले आप हमसे जुड़े थे, ये आपका दूसरा सेशन है जो आप हमसे जुड़ रहे हैं और पिछली बार भी दर्शकों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया था, आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा चले हुए हैं और इस बार भी हम चाहते हैं कि आपके पास जितनी भी जानकारी है, जितने भी घरेलू उपाय हैं, वो सब आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा करें। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर पर। गॉल ब्लैडर जिस पर कि अगर जोर से चोट लग जाए तो इंसान की डेथ तक हो जाती है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी में दाहिने तरफ में लीवर के नीचे एक छोटा सा सैक के रूप में रहता है। जब हम भोजन करते हैं और बाइल का सिक्रीशन होता है, वह बाइल आकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और भोजन जब हमारी आंतों में पहुंचता है तो इसका वहाँ से सिक्रीशन होता है और हमारे भोजन अच्छे से पचते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कई तरह के ऑब्स्ट्रक्शन गॉल ब्लैडर में आ जाते हैं जिसके कारण गॉल ब्लैडर में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। कई बार उसके अंदर जो सैक होते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड होते हैं, वो जनरली कोलेस्ट्रॉल का ही लिक्विड रहता है जो हायर कंसंट्रेशन में रहता है और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाने के कारण और भी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए बड़ा मददगार है और इसका अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है हमारे स्वस्थ रहने। आजकल गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा, गॉल ब्लैडर स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये एक आम बात हो गई है, ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल सही बात है कि आप देखेंगे कि आज के समय में गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट की संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। ऐसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों की चर्चा हम करते हैं। हमारे लीवर से जब बाइल का सिक्रीशन कम होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और अधिकतर हम लोगों ने जितने पेशेंट को देखा है गॉल ब्लैडर के, अधिकतर पेशेंट को हेवी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम अलग से दवाओं का चूर्ण का सेवन करते हैं जिससे हमारा पेट साफ रहे। लेकिन कॉन्स्टिपेशन का मेन प्रॉब्लम होता है कि बाइल का सिक्रीशन ही अच्छे से नहीं हो रहा है। तो बाइल का सिक्रीशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग गैस की दवाओं का सेवन करते हैं तो एंटासिड के सेवन से स्टोन बन जाता है। या आजकल किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होता है और हम जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाते हैं या कोई एलोपैथी दवा के दुकान पर जाते हैं तो जिस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन देते हैं उसके साथ एक स्टेरॉइड दे देते हैं और स्टेरॉइड जो है स्टोन का फॉर्मेशन करता है। हम बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, तनाव अधिक रहने से कोर्टिसोल का सिक्रीशन अधिक होता है जिसकी वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। फैटी व्यक्ति, ये पुरुष हो या महिला, फैटी व्यक्ति को जीवी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या वैसी महिला जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी महिलाओं को स्टोन बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसके अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं। या वैसी महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं तो उनमें भी जीवी स्टोन की संभावना बढ़ जाती है। और यदि हम अल्कलाइन फूड नहीं लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बॉडी का मूवमेंट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में भी जीवी स्टोन बनने का समस्या बढ़ जाता है। और जिनका लीवर डैमेज होता है या फैटी लीवर होता है, आजकल अधिकतर लोगों को फैटी लीवर की समस्या बढ़ जाती है तो उनको भी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है।
और डायबिटीज को हम जानते ही हैं कि डायबिटीज का कैपिटल हमारा इंडिया हो गया है। तो डायबिटिक पेशेंट को भी जीबी स्टोन की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इतने सारे कारण हैं जिसके कारण हम लोग को जीबी स्टोन बन जाते हैं। कैसे पता चलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले गॉल ब्लैडर में 3 तरह के स्टोन होते हैं। जो स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर होता है उसको हम लोग कोलेलिथियसिस के नाम से जानते हैं। कोले मतलब गॉल ब्लैडर, लिथियसिस मतलब स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का जो एक सैक होता है, सैक के एक नली से जुड़ा होता है जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, उसमें भी स्टोन हो जाता है। तो उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट स्टोन बोलते हैं या सिस्टाइटिस बोलते हैं, हम लोग कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं उसको, या कोलेडोकोलोलिसियसिस हो जाता है। तो कॉमन बाइल डक्ट में ही स्टोन हो जाता है। और गॉल ब्लैडर का जो ट्रीटमेंट है उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। उसके लक्षण क्या शो होते हैं? सबसे पहले पेशेंट को इंडाइजेशन होता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत से पेशेंट को वोमिटिंग आने की टेंडेंसी बनती है, नोजिया होता है, या बहुत पेशेंट को वोमिटिंग आ भी जाता है। हमारे दाहिने साइड में राइट रिब केज के अंदर जो हमारी जो पसलियां होती हैं, पसलिया के अंदर दाहिने तरफ में बहुत तेज दर्द होता है। इसके अलावा हम एक नस निकला होता है हमारे डायफ्राम से लेकर हमारे कंधे तक जाता है, जनरली राइट साइड में, फ्रेनिक नर्व उसको बोलते हैं। तो फ्रेनिक नर्व के द्वारा भी हम लोग को दाहिने कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, और दाहिना गर्दन में भी दर्द होता है, दाहिना होता है। और जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इसके सिम्टम हमको शो होते हैं। और बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हों से गॉल ब्लैडर का स्टोन रहता है लेकिन उसके लक्षण कुछ नहीं दिखते हैं। जब हम लोग उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं उस कंडीशन में दिखता है कि जीबी स्टोन पेशेंट को है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन बहुत तेज होता है, बहुत से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं भी होता है। डॉक्टर नवीन, जब किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है तब उसे क्या खाना पीना चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? सबसे पहले समझते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन में हमारे बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी निश्चित रूप से होता रहना चाहिए। इसके अलावा हम जो अत्याधुनिक दवाओं का जो सेवन करते हैं, जिसमें स्टेरॉयड हैं, पीपीआई हैं, गैस की दवाएं हैं, या वैसे मेडिसिन जो दर्द के दवाओं के प्रयोग में आता है, उसके सेवन से भी जीबी स्टोन बढ़ जाते हैं। तो उसका सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वैसे चीज जिनको खाने से हमको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसमें मैदे की चीजें या डिब्बा बंद चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। हमको अल्कलाइन चीज का सेवन अधिक करना चाहिए। आजकल जो डब्बा बंद चीजों का सेवन हम लोग करते हैं, इससे भी बहुत पेशेंट को स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसका सेवन हम लोग को नहीं करेंगे। जिस पेशेंट को स्टोन नहीं हो या हमें स्टोन नहीं बने, इसके लिए हमको ख्याल रखना चाहिए कि सेव का सेवन हम लोग को जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रतिदिन सुबह में सेव का सेवन, एक सेव का करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो शाम में भी इसका सेवन किया जा सकता है। या इसके ऑप्शन के रूप में हम लोगों को अगर संभव है तो प्रतिदिन, नहीं संभव है तो कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन एप्पल विनेगर का सेवन करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी कंपनियां एप्पल विनेगर बनाती है, उसमें से किसी भी अच्छी कंपनियों का एप्पल विनेगर का सेवन किया जा सकता है। 1 गिलास लगभग 300 ml पानी में 5 से 10 ml एप्पल विनेगर डाल करके हम लोग यदि पिए तो कभी भी जीबी स्टोन की संभावना नहीं रहती है। इससे बाइल का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, इससे वेट भी लॉस होता है, और भी कई तरह के फायदे हैं इससे। और जिस चीज से बॉडी में हमारा इंसुलिन बढ़ता है, खासकर हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत अधिक करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज का सेवन हम लोगों को कम से कम करना चाहिए। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि एक जीबी में एक मिथ है कि अत्यधिक फैटी चीज खाने से जीबी स्टोन होता है। कोई बात नहीं है। फैटी चीज का सेवन से हमारा गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट होता है और उसके बाइल बाहर आते हैं, खाना के डाइजेशन में फायदा करते हैं। तो फैट युक्त चीज का सेवन करने से गॉल ब्लैडर अच्छे से वर्क करता है। मेन बात है कि हमारा जो डाइजेशन है, जो बॉडी में फैट है, उसका हमारा न्यूट्रलाइज होते रहना चाहिए। यदि हमारा बाइल का सिक्रीशन अच्छे से होता रहे तो जीबी स्टोन की समस्या नहीं रहती है।
बॉडी में फैटी लीवर नहीं होगा, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का डेंसिटी बढ़ जाता है वो कोलेस्ट्रॉल का डेंसिटी हमारा नहीं बढ़ेगा, इससे सिक्रीशन हमारा होता रहे। कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट का सेवन कम से कम करना है और जितने भी नेचुरल चीजें हैं उसका सेवन हम लोग को अधिक करना है। जिन लोगों को इंसुलिन लग रहा होता है, शुगर की बीमारी हो, उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस यदि बॉडी में बनेगा, जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज का सेवन अधिक करते हैं तो हमारा बॉडी उसको पचाने के लिए इंसुलिन अधिक मात्रा में निकालता है। लेकिन इंसुलिन अधिक मात्रा में ब्लड में रहने से बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, और जब हम इंसुलिन अलग से लेते हैं तो और ज्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। उस पेशेंट को तो निश्चित रूप से जीबी स्टोन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसका हम ऑपरेशन करा देते हैं तो इससे हमारा ठीक हो जाता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कई तरह की और भी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। जब हम जीबी रिमूव करा देते हैं ऑपरेशन से, तो जीबी में तो स्टोन नहीं बनता है, लेकिन कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन बन जाते हैं। उसके बाद लीवर में स्टोन बनता है। हम लोग के पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिन जीबी रिमूव, लेकिन कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो गया है, उनके लीवर में स्टोन हो गया है। बहुत सारे अधिक ऐसे पेशेंट हैं जिनको जीबी रिमूव होने के बाद डायबिटीज हो जाता है, थायराइड हो जाते हैं, फैटी लीवर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत पेशेंट को डायरिया हो जाता है। या जब हमारा बॉडी के अंदर फैट का डाइजेशन ही नहीं होगा तो विटामिन ए, डी, ई के वैसे पेशेंट को, अधिकतर पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो दम की समस्याएं बढ़ जाती है। विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो हार्ट से संबंधित समस्या बढ़ जाती है। विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी, क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम जीबी रिमूव करा देंगे तो उससे हम लोग को मुक्ति मिल जाएगी। जीबी स्टोन नहीं हो, इसके लिए निश्चित रूप से हम को कुछ ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हमारा जीबी स्टोन नहीं हो। कुछ नेचुरल चीज़ों का जो डाइट में बतलाया गया उसका सेवन करना चाहिए और तब जाकर के हम उससे बच सकते हैं। डॉक्टर नवीन, इसका क्या उपचार है? मतलब क्या ये घर बैठे भी ठीक हो सकता है या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जब कंसंट्रेशन बहुत अधिक हाई हो जाता है जीबी के अंदर तो किसी किसी पेशेंट को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं तो अधिकतर केसेस में इसको ठीक किया जा सकता है। हम लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि लगभग 12 घंटे से अधिक हम लोगों को फास्टिंग में रहना चाहिए। यदि रात में हम लोग 8 बजे भोजन कर लेते हैं और सुबह में 10 बजे यदि हम लोग भोजन करते हैं तो 12 घंटा से अधिक हो गया, 14 घंटा हो गया। और ये आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो फिर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये सबसे पहले जरूरी है कि बॉडी में जो भी हमारे टॉक्सिन बनते हैं या बॉडी में जो भी डिफिशियंसी होती है उसको मेंटेन कर देता है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अलावा जीबी स्टोन के पेशेंट को अंकुरित अनाज, स्प्राउट जो होता है, खासकर मूंग, उसके अंदर वर्जिन ओलिव ऑयल, बहुत अच्छी कंपनी का ओलिव ऑयल लेकर के उसके अंदर 5 से 10 ml डाल करके, या हम लोग जब सलाद का सेवन करते हैं तो सलाद के अंदर भी डाल करके उसका सेवन करना चाहिए। सलाद में हम लोगों को एप्पल विनेगर का भी सेवन करना चाहिए। या जीबी स्टोन के पेशेंट को खासकर जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से 10 से 15 मिनट पहले 300 ml सुसुम पानी में, जिस पानी को हम लोग पी सकते हैं, 5 से 10 ml एप्पल विनेगर डाल देते हैं और भोजन से हम लोग पहले उसको पीते हैं 10 से 15 मिनट। तो धीरे धीरे हम लोगों को जीबी स्टोन से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अल्कलाइजर उपलब्ध हैं जिसको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। मूली का क्षार आता है, जौ का क्षार आता है, या अपामार्ग का क्षार आता है। इसका सेवन करना चाहिए। ये किसी भी अच्छी जड़ी बूटी के दुकान पर इस क्षार को हम लोग ले सकते हैं और इसको आधा से 1 चम्मच हम लोग फाँक करके और सुसुम पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं। और जब तक हमारा जीबी स्टोन रिमूव नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहिए। पानी के अंदर निश्चित रूप से नींबू निचोड़ कर कहीं रख देना चाहिए। लगभग 600 ml पानी में लगभग एक पका हुआ बड़ा साइज का जो नींबू होता है निचोड़ देंगे। उसी रेशियो में हम लोग सुबह से लेकर रात तक वही पानी पीते रहेंगे।
सेव जो है 3 टाइम सेव का सेवन करेंगे। सुबह में खाली पेट भी सेव लेंगे, शाम में भी खाली पेट से सेव लेंगे, भोजन के बाद भी सेव लेते हैं। और हरी सब्जियों का सेवन अधिक करते हैं, फाइबर डाइट का सेवन अधिक करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोगों को जीबी स्टोन से मुक्ति मिल जाती है। कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? हाँ, सबसे बड़ी बात, जीबी स्टोन के पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है, तो वो यदि आप दवा का सेवन करते हैं या इंजेक्शन भी लेते हैं तो उस दर्द से मुक्ति नहीं मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जीबी स्टोन के पेशेंट को दोनों हाथ के ठीक सेंटर पर 30-40 बार हम लोग इस पर प्रेशर करते हैं। जब तक उसका दर्द आराम नहीं होता है, ये 30-40 बार करने के बाद 5 मिनट छोड़ देते हैं, फिर 30-40 बार करते हैं और पेट पर हम लोग गर्म ठंडा सेक देते हैं। 2 बर्तन लेते हैं, दोनों बर्तन में गर्म पानी लेते हैं, एक बर्तन में ठंडा पानी लेते हैं, दोनों में एक हैंड टॉवल डाल देते हैं। उसको लेकर के सबसे पहले गर्म टॉवल को लेकर के पेट पर हम लोग रखते हैं 3 मिनट, फिर ठंडा वाला टॉवल को लगते हैं 2 मिनट, 3 बार करते हैं हम लोग, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, फिर गरम टॉवल 3 मिनट रख करके हटा देते हैं। उसके बाद पेशेंट को एनिमा दे देते हैं कम पानी का। तो कितना भी भयंकर दर्द तुरंत आता है, रोता हुआ पेशेंट आता है और हंसता हुआ पेशेंट चला जाता है। तो हम लोग दोनों हाथों में एक प्रेशर करते हैं, यहाँ पर 30-40 बार, पेट पर गर्म ठंडा सेंक दे देते हैं, एनिमा, तो इससे उसका दर्द तुरंत आराम हो जाता है। और नहीं खाने पानी पीने वाली चीज़ों में हम लोग को वैसे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बॉडी में फैटी लीवर बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है। खासकर कार्बोहाइड्रेट चीज़ों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, मीठा चीज़ का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। वैसे चीज़ें जिसके सेवन से पेट में कॉन्स्टिपेशन बनता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, फ्रिज की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, और पीपीआई एलोपैथी दवाई जो गैस का है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, स्टेरॉइड का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमको जीबी स्टोन की संभावना ही नहीं रहती है। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है उनको क्या कोई खास सावधानियां रखने की जरूरत होती है? सावधानी में वही है कि कभी कभी उस पेशेंट को पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है, तो जब पेट में तेज दर्द हो तो गर्म ठंडा सेक ले लेना है, और हेवी डाइट नहीं खाना है। जब तक स्टोन रिमूव नहीं हो जाता है तब तक तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, नॉनवेज नहीं लेने हैं, और कोई भी बिना मतलब की दवाओं का सेवन नहीं करना। इतना ही सावधानी जीबी स्टोन के लिए काफ़ी है। डॉक्टर नवीन, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।